हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए हम सतह रसायन जो चैप्टर चल रहा था उसमें कोलाइड विलयन हम लोग देख रहे थे, उसको कंटिन्यू लेके चलते हैं। हमने सीखा था पिछली कक्षा में स्कंदन या अवक्षेपण। थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं कि स्कंदन कैसे कैसे किस किस तरीके से होती है। स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है? देखो, जो कोलाइड कण होते हैं उन कणों में सभी में एक समान आवेश होता है। सभी कोलाइड कणों में समान आवेश होता है। यदि किसी प्रकार से इनका आवेश नष्ट हो जाए या आवेश की मात्रा कम हो जाए तो कोलाइड कणों का जो है स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक, एक समान आवेश रहने से कोलाइडों का स्थायित्व अधिक रहता है। यदि उनका आवेश कम हो या नष्ट हो, इससे कोलाइडों का स्थायित्व जो है कम होने लगता है। ठीक, स्थायित्व कम होने से क्या होगा कि इनके अणुएं जो है आपस में जुड़ेंगी, कोलाइड के कण आपस में जुड़ेंगे और बृहद अणु का निर्माण करेंगे, बड़े आकार के अणु का निर्माण करेंगे। जो बड़ा आकार का अणु बनता है उसे अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप हैवी होगा, भारी होगा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, तली पर बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी वो विधियां हैं जिनसे हम स्कंदन जो है करा सकते हैं। ठीक, तो हेडिंग लगाइए कोलाइडी कणों का स्कंदन। कोलाइडी कणों या विलयनों, कोलाइडी विलयनों का विलयनों का स्कंदन। स्कंदन को ही अवक्षेपण कहा जाता है। अवक्षेपण कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण। ठीक, हमने इस पर चर्चा किया था पिछली कक्षा में कि किसी भी कोलाइड में समान आवेश होते हैं, समान आवेश वाले कण होते हैं। समान आवेश वाले कण जितने ज्यादा होते हैं वो उनका स्थायित्व उतना बना रहता है। जैसे ही इनके आवेश कम हो जाए या नष्ट हो जाए तो उनका स्थायित्व कम होने लगता है। स्थायित्व कम होने से क्या होगा, ये अणु आपस में जुड़ती हैं और एक बड़े आकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, इस प्रकार बड़े आकार के अणु बनते हैं जिसको अवक्षेप कहा जाता है और अवक्षेप तली पे बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें स्कंदन कैसे कैसे कराया जा सकता है। तो यहाँ पे लगाइए सबसे पहले विद्युत कण संचलन। ठीक, विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं, ये सभी आपको जो है पता है ना। कोलाइडी कण क्या होते हैं? कोलाइड कण विद्युत आवेशित होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं। ये जो कोलाइड कण होते हैं ये विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युत क्षेत्र में यह कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। अगर कोलाइड कण में कोई विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये कोलाइडी कण, कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले, आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। इन कोलाइडी कणों के आसपास जो है विद्युत क्षेत्र अगर लगा दिया जाए, विद्युत क्षेत्र लगा देने पर ये क्या होते हैं, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन या गमन करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक,
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का, कोलाइडी कणों का, कणों का विपरीत आवेश, आवेश वाले इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की ओर गमन या की ओर अभिगमन, है ना, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर कोलाइडी कणों का अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत कण संचलन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है भाई, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, यही क्या है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, कैसे विपरीत आवेश? यानी अगर कोलाइड कण में धनावेश हो, यदि कोलाइड कण, कोलाइड कण में क्या हो? धनावेशित हो। ये कोलाइड कण कैसा है? धनावेशित। ठीक, जो कोलाइड कण धन आवेशित होगा वह धन कण संचलन प्रदर्शित करेगा, धन कण संचलन, है ना, धन कण संचलन प्रदर्शित करेगा। अगर कोई कोलाइड कण ऋण आवेशित हो, वह ऋण कण संचलन प्रदर्शित करेगा, ऋण कण संचलन। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। यहां पे किधर जाएगा? विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की, ये ऋण कण संचलन किधर जाएगा? विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत कण संचलन, कोलाइड कण आवेशित होते हैं, ये हम जान रहे हैं कि कोलाइड जो होते हैं उसमें प्रत्येक कण जो है आवेशित होते हैं, समान समान आवेशों से आवेशित होते हैं। जब इस आवेशित कणों के बीच में विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो कोलाइड के कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र लगाने पर उस पर प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। यहाँ पे अगर कोलाइडी कणों में धनावेशित है तो वो धन कण संचलन प्रदर्शित करेगा, और कोलाइडी कणों में ऋणावेशित है तो ऋण कण संचलन प्रदर्शित करेगा। धन कण संचलन ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और ऋण कण संचलन में ये धन आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसको। हो गया? ठीक, अब देखते हैं परिक्षेपण माध्यम की विद्युत क्षेत्र में गति। परिक्षेपण माध्यम यहीं से लिख देते हैं ऊपर। परिक्षेपण माध्यम की विद्युत क्षेत्र में गति,
परिक्षेपण माध्यम की विद्युत क्षेत्र में गति। ठीक, पहले तो विद्युत कण संचलन हमने देखा कैसे, एक नली ले लेते हैं जो इस तरीके से यू शेप की है, ठीक है, यू शेप की है, यहां से इसको पैक कर देते हैं, यहां से इधर इसको पैक कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाहर से जो है विद्युत क्षेत्र इसमें लगाते हैं। क्लियर है, विद्युत क्षेत्र यहां पे लगा देते, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान, ठीक है। यहां पे एक पतली इस तरीके से नली होती है, ठीक है भाई, ओके। अब ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, इसलिए इधर वाले इलेक्ट्रोड, यहां पे एक इलेक्ट्रोड होगा, है ना, ऐसा ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला होगा, कैथोड। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, ये वाला पॉजिटिव यानी कि एनोड, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव से जुड़ा है तो नेगेटिव, ठीक। अब इसके अंदर कोलाइड है, कोलाइड है, तो कोलाइड में कुछ कणों में नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है, और मान लो अगर इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, देखो भैया, तो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे या तो पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक, तो दोनों को अपन एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, इसमें कोलाइड के अंदर विद्युत कण संचलन होता है, विद्युत कण संचलन में, विद्युत कण संचलन अब चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे हमने इससे पहले थ्योरी में देखा था, इस चित्र को विद्युत कण संचलन के साथ बना सकते, ठीक। होता क्या है, जैसे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं कोलाइड में, तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर कोलाइड के कण जो है गति करते हैं। देखो भाई, कोलाइड कणों में एक समान आवेश रहता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन रहेंगे, आवेश रहेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आवेश। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, कोलाइड में, कोलाइड विलयन में जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो जो कोलाइड में उपस्थित जो आवेश होते हैं कोलाइड के कण, वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले, इसको बैटरी से नेगेटिव पोर्शन से जुड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रोड कैथोड है, तो कैथोड में पॉजिटिव जिनके पास, कणों के पास चार्ज है, वो आके यहां जुड़ेंगे, ठीक। वैसे ही एनोड में जिनके पास नेगेटिव है, वो जाके ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, है ना, इसकी ओर गति करते हैं, तो इसी को ही क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन। कोलाइड में विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर कोलाइड कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, यही कहलाता है विद्युत कण संचलन, ओके भाई। अब यहाँ पे हम क्या देखना क्या है, विद्युत कण संचलन में परिक्षेपण माध्यम में विद्युत क्षेत्र की गति, है ना, ये विद्युत कण संचलन है, ठीक। क्या होता है, यदि अधिक समय तक विद्युत कण संचलन कराया जाए, तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जो गति होता है, गति करके वो धीरे धीरे वहीं पे स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। यदि विद्युत कण संचलन की क्रिया अधिक समय तक कराई जाए, है ना, यदि विद्युत कण संचलन की क्रिया, विद्युत कण संचलन की क्रिया अधिक समय तक कराई जाए, अधिक समय तक कराई जाने पर अधिक समय तक विद्युत कण संचलन की क्रिया कराए जाने पर कण जो है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, कोलाइड कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की
और गमन करते हैं, गमन करते हैं, है ना, गमन करते हैं तथा उन्हीं इलेक्ट्रोडों पर स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं, तथा उन्हीं इलेक्ट्रोडों पर स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है भाई। उन्हीं इन पे क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित या स्कंदित हो जाते हैं, ठीक है। विद्युत कण संचलन समझ में आ गया भाई। विद्युत कण संचलन में विद्युत कण संचलन की क्रिया अधिक समय तक कराया जाता है, तो जो कोलाइड के कण होते हैं वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, जाते 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 धीरे धीरे उसी इलेक्ट्रोड पे वो स्कंदित हो जाते हैं। तो इस तरीके से कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण भी किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह था क्या, विद्युत कण संचलन विधि द्वारा, ठीक, विद्युत कण संचलन। तो इस तरीके से हमने देख लिया कोलाइडी विलयनों का स्कंदन में सबसे पहले विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, ठीक। अगला विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन मिलाने, ठीक। जो कोलाइड विलयन है उनमें हम क्या करेंगे, अब विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने हैं, ठीक। जैसे ही विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन मिलाते हैं तो उसको क्या होता है कि ये कोलाइडी कणों को विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन जो है कोलाइडी विलयन घेर लेते हैं, है ना। पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइड विलयन मिलाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडों को नेगेटिव चार्ज वाले कोलाइड क्या है, घेर लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये उदासीन हो जाएंगे और कोलाइडी कण से जो आवेश है वो हट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जितना उन कणों में आवेश होता है उन कोलाइडों का स्थायित्व उतना ही रहे। अब ये आवेश नष्ट हो गया, यहाँ क्या हो गया, उदासीन हो गए, तो ये कोलाइडी कणों का आवेश नष्ट हो जाता है। आवेश नष्ट हो जाने से कोलाइडी कण आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर ये स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं और तली पे बैठ जाते हैं, ठीक है। विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन मिलाने पर। दूसरा है विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयन मिलाने पर, विलयन मिलाने पर, विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयन मिलाने पर, ओके। चलिए कैसे, क्या होता है इसमें कि विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयनों को मिलाने पर विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयनों को मिलाने पर, विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयनों को मिलाने पर कोलाइड के कणों को विपरीत आवेश के कण घेर लेते हैं, घेर लेते हैं, जिससे कोलाइड का कण उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है।
ठीक। उदासीन होने से उदासीन हो जाता है, यानी आवेश नष्ट हो जाता है। आवेश नष्ट हो जाने के कारण कोलाइड के कण आपस में जुड़कर वृहद कण यानी अवक्षेप का निर्माण करते हैं और ये स्कंदित या फिर अवक्षेपित हो जाते हैं। इसको लिख सकते हैं, निर्माण करते हैं तथा तली पर बैठ जाते हैं, तली पर बैठ जाते हैं। कणों का स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, कणों का स्कंदन हो जाता है। ठीक, यहां हमने क्या किया, विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन मिलाया। ठीक, मान के चलो अपने पास FeOH थ्राइस है, FeOH थ्राइस है, इसके पास जो है पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयन वाला कोलाइड है। यहां पे अपन नेगेटिव आयन वाला कोई एक कोलाइड मिलाएंगे, AH2S3, AH2S3, इसके पास जो है नेगेटिव आयंस है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आवेश है। ठीक, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, इनके आवेश जो है खत्म हो जाते हैं। जैसी आवेश खत्म हो जाता है फिर आपस में जुड़ेंगे और वृहद अणु का निर्माण करेंगे। वृहद अणु यानी अवक्षेप बन जाएगा और वो क्या होंगे, तली पे बैठ जाएंगे और इस तरीके से अणु क्या हो जाएंगे, कोलाइड के कणों का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो हमने दूसरा देखा, विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन मिलाना। ये विधियां हैं अवक्षेपण के लिए, कौन कौन सी विधियों का यूज कर सकते हैं। तो विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयन मिलाना, विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयन मिलाना। ठीक है, ये दूसरा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं, अवक्षेपित कर सकते हैं। अगला है उबालकर। उबालकर भी हम जो है कोलाइडों को जो है स्कंदित कर सकते हैं। जैसे किसी अवक्षेप को विपरीत आवेश वाले आयन घेर के किसी अवक्षेप को आयंस घेर के रखे रहते हैं, हम क्या करें, उस कोलाइड को क्या करते हैं, उबालते हैं, है ना। उबालने से आयंस जो है हट जाते हैं और जो अवक्षेप है वो आपस में जुड़ता है और स्कंदित हो जाता है। ठीक है भाई, आपस में वो जुड़ेंगे और क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाते हैं। तो हम उबालकर भी इनके को स्कंदन करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है उबालकर। उबालकर, मान लो हमारे पास कोई एक अवक्षेप है जैसे AgI। ठीक, इस AgI को Ag प्लस जो है ये घेर के रखेंगे ऐसे, इसके चारों ओर ये जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक, इस तरीके से अब इस अवक्षेप को क्या कर देना चाहिए, उबाल देते हैं। क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। उबालने पर ये जो घिरे हुए आयंस है ना,
इनके कोलाइड कणों का जो आयंस है वो नष्ट हो जाता है। आयंस नष्ट होने से ये एजी आपस में फिर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और बड़े अणुओं का निर्माण करेंगे। इस तरीके से क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो इस तरीके से भी इनका स्कंदन होगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो इस तरीके से था यह स्कंदन उबालकर यहाँ पे स्कंदन जो हो रहा है कैसे, उबालकर। स्कंदन करने की चौथी विधि है अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा भी हम इसको स्कंदन करा सकते हैं। देखिए कैसे, अपोहन आपने सीखा था, अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा कैसे, अपोहन द्वारा, ये एक पात्र है जिसमें इधर से पानी जो है अंदर प्रवेश करता है और इधर से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, अंदर पानी आता है, इधर से बाहर निकलता है। मान के चलो ये अवक्षेप है, इसके चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयन जो है इसको घेर के रखे हैं ऐसा। स्कंदित होने के लिए क्या हटने चाहिए, जो घेरे हुए हैं कोलाइडिक कणों में जो आवेश है उसको हटाना चाहिए, समान आवेश। इसको मान लेते हैं किसी एक थैली में रख देते हैं जो पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली हो, जंतु झिल्ली हो या कोई, है ना। अब इधर से क्या होता है, पानी जो है बहने लगता है, भरता है इसके ऊपर भी ऐसे, और इधर से भर के पानी बाहर चले जाता है। ये कंटिन्यू पानी जो है इधर फ्लो होते रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आयंस हैं कोलाइड को घेरे हुए जो आयंस है, ये इस जंतु झिल्ली को पार करके, क्योंकि इनका आकार छोटा हो जाने के कर चलते क्या हो जाता है, इससे पार हो जाते हैं और इस जल में आ जाते हैं, इस पानी में, और ये जल बहता हुआ जो है निकल जाता है। इस तरीके से इसके अंदर उपस्थित जितने भी Ag प्लस हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और अंदर इस कोलाइड में जो विपरीत जो आवेश जो रहता है कोलाइड कणों में वो हट जाता है। अब ये आवेश यहां से हट जाएंगे, Ag का आवेश, तो AgI आपस में क्रिया करेगा, आपस में जुड़ के फिर वृहद अणुओं का निर्माण करेगा। ठीक है, ओके, वृहद अणुओं का निर्माण करेगा और ये अवक्षेपित होगा, तली में बढ़ जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। ठीक, यदि अपोहन द्वारा विद्युत अपघट्य की मात्रा को पूर्णतः हम क्या कर दें, निकाल दें, है ना। स्कंदित होने के लिए हम विद्युत अपघट्य लगाते हैं, उसी का आयन तो घेर के रखे रहता है ना, उसको अगर पूर्णतः हम क्या कर दें, हटा दें, तो कोलाइड विलयन जो है अस्थायी हो जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया जी, विद्युत अपघट्य जो मिलाते हैं ना, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये तीसरा चौथा विधि है कौन सी, अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा, तो इस तरीके से हमने जो है कोलाइडी कणों को, विलयनों का जो है स्कंदन अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देख लिया। विद्युत कण संचलन द्वारा विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन मिलाने पर उबालकर तथा अपोहन द्वारा। ठीक है, तो इन सारे चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपने मिशन को और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ आप सभी को मुलाकात होगी। ठीक है, और उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।